उसके बाद टाइम बीता, नाना की डेथ हुई। फिर टाइम और बीता, मेरी एक दीदी की डेथ हो गई, बड़े मामा की लड़की। नानी का घर, भाई ये मामा ने बना रखा है अपना कमरा। भाई साहब, भाई ये देख रहे हो आप, व्हाट द फक। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर हुआ करता था बेड। भयंकर, मेरा दिमाग घूम गया गाइस, सच्ची बता रहा हूँ यार। इसमें एक अलग रोशनी हुआ करती थी, इसमें एक अलग चमक हुआ करती थी, इसमें अलग एक खुशबू हुआ करती थी, जो कह सकते हैं वो मेरे नाना नानी की और जब हम छोटे थे उसकी हुआ करती थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। मैं आप लोगों का दोस्त राज रावल लेके आ चुका हूँ नया व्लॉग रात के व्लॉग्स में। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 हो चुके हैं और आज मैं व्लॉग शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह करने वाला था। फिर देखो कुछ ऐसा सीन और था, मैंने सोचा आज मैं द स्टोरी ऑफ माई नानी का घर बताऊँ। तो कल मेरे दिमाग में ये बात हिट हुई थी कि यार मैं अपने नानी के घर के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। कुछ स्टोरी होती है सबके परिवार में जो लोग नहीं बताते, पर मैं बताने वाला हूँ। द स्टोरी ऑफ माई नानी का घर। गाइस आज से ठीक 5-6 साल पहले, एग्जैक्टली 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया है, जो एक घर दिख रहा है पीछे, ये इनके पीछे अभी दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी गाइस। इसमें एक अलग रोशनी हुआ करती थी, इसमें एक अलग चमक हुआ करती थी, इसमें अलग एक खुशबू हुआ करती थी, जो कह सकते हैं वो मेरे नाना नानी की और जब हम छोटे थे उसकी हुआ करती थी। तो टाइम स्टोरी कुछ ऐसी है, एक मिनट में थोड़ा नीचे चली जाऊँ, थोड़ा देखो। हाँ, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हाँ, हम लोग जब छोटे थे तब नाना नानी के घर आते थे, जैसे कि आप लोग भी जाते होंगे और कई लोग जाते भी होंगे। तो यहाँ पे मेरे छोटे मामा बड़े बड़े मामा का घर अगल बगल में था, ठीक है, एक का इधर घर एक का इधर था। तो हम छोटे मामा के वहाँ भी रहते थे, एक बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मामा के बच्चे, हम लोग, मैं, दीदी, बड़े मामा के बच्चे खूब मज़े करते। देखो सुबह से शाम तक क्या होता था, अंदर ही खेलना, खाना पीना, घूमना, नहाना। और घर के आगे इतनी सुंदर नहर थी, इतनी सुंदर। देखो ये घर के आगे का है, ये घर के आगे, दूर का भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, घर के आगे इतनी सुंदर नहर थी। ये देखो आजकल तो घास वास भी हो गई है, पहले नीचे तो पूरे पत्थर वत्थर थे, अब वो रोड बहते गई तो उससे हो जाता है वो, चलो कोई बात नहीं। फिर बात आती है शाम होने के बाद हम लोग घूमने चले जाया करते थे। क्या पल थे, मैं बता रहा हूँ आपको। एक अलग ही रोशनी हुआ करती थी, एक अलग ही खुशबू हुआ करती थी। उसके बाद टाइम बीता, नाना की डेथ हुई। फिर टाइम और बीता, मेरी एक दीदी की डेथ हो गई, बड़े मामा की लड़की। शादी के बाद हार्ट में एक होल हो गया था, तो 2-3 साल उसने भी करा, सरवाइव करा। उसके बाद तबीयत बिगड़ते गई और एंड हो गया। फिर नानी को नहीं बताया। फिर कुछ टाइम बाद नानी की भी तबीयत खराब हो गई। फिर नानी ने भी बहुत धक्के खाए, हॉस्पिटल गए, इधर उधर इधर उधर। फिर नानी की भी डेथ हो गई। फिर ना मामा के, बड़े मामा के लड़के घर आते थे ज़्यादा, ना छोटे वाले के भी बेटा चला गया, वो भी कम ही आता है। तो तब से घर घर में ना वो खुशबू रही है, ना वो रोशनी रह गई है, ना वो चहल पहल रह गई है। अब आता हूँ तो सिर्फ मैं डेली, और थोड़ी मजाक करके मैं भी चला जाता हूँ।
बट यार जब मैं वो बात याद करता हूँ ना, जब मेरे दिमाग में बात क्लिक होती है तो मेरा नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है भाई। मैं सोचता हूँ भयंकर क्या था। और सबसे अच्छी बात, मेरी बड़ी मामी मुझे पकड़ पकड़ के नहलाती थी, पकड़ पकड़ के घीस देती थी, घीस। भाई वो भी अलग बात थी एक। भाई एक पल थे ना। अब मैं ले आता हूँ नीचे और घर दिखाता हूँ और अपनी नानी का कमरा दिखाता हूँ। उस नानी के कमरे में हम लोग सब सोते थे, सब, मम्मी, मैं, दीदी, दादा, सब भाई सब। इतने मज़े होते थे। मैं दिखाता हूँ आपको नीचे आके। और ये इतने सुंदर पल थे, देखो ये बस एक जो रह चुका है वो ये नहर है भाई, जो आज भी वही खुशबू देता है जो उस टाइम पे दिया करता था भाई। मैं तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं आप सब बता ही रहा हूँ, सच्ची बताता हूँ। कल मैं दिन में सोया हुआ था, तब मेरे दिमाग में नानी की याद आई। मैंने बोला यार, नानी की अचानक से दिमाग में याद आई। मैंने बोला मैं पक्का जाऊँगा, ये वीडियो बनाऊँगा। और मैंने वो आज वीडियो बना भी ली। अब मैं ले आता हूँ आपको नानी के घर और सबसे मिलाता हूँ। और नानी का कमरा बंद रहता है, मैं बहुत टाइम बाद खोलूँगा यार। अब वो कमरे में मैं दिखाता हूँ सबको। चलो, मेरे बड़े मामा का रास्ता और ये है मेरे छोटे मामा का रास्ता। रुको आपको दिखा देता हूँ। रास्ते बदल जाते गाइस। एक उम्र तक ही रास्ते एक रहते हैं, उसके बाद रास्ते भी बदल जाते हैं। ये रहा मेरे छोटे मामा का रास्ता। आप घर में देखो डिफरेंस, देखो गैप कितना है। गैप चेक कर रहे हो आप? गैप ज़्यादा नहीं है, बट द थिंग इज रास्ते बदल जाते हैं। अब मैं ले आता हूँ, स्टार्टिंग करते बड़े मामा के वहाँ से, क्योंकि मैंने स्कूटी उसी एंड वहीं पर रखी है, पॉइंट पे रखी है। चलो गाइस, ये है बड़े मामा का रास्ता। और बड़े मामा के घर में एक कुत्ता है जो मुझे देख के भौंकने लग जाएगा, बहुत खतरनाक। और यहाँ पे ये आम का पेड़ दिख रहा है आपको? ये आम के पेड़ के लिए हम लोग दिन भर यहीं पर बैठे रहते थे कि आम तोड़ेंगे, आम तोड़ेंगे, आम तोड़ेंगे। इतना मज़ा आता था। उस टाइम ये रोड नहीं थी, बट ये रोड नहीं थी और ये आम का पेड़ था। और एक वो वाला गाइस, वो जो एंड पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला। और एक ये वाला पेड़ हुआ करता था। तो उस टाइम की एक अलग खुशबू थी। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मामा लोग से मिलाता हूँ। ये देखो मामा और मामी बढ़िया से, कितना ही बढ़िया से आनंद लेते हुए। मामी ने अभी तक गौर नहीं किया है। हाँ भाई, भाई प्रणाम। ठीक हो? क्या हाल चाल? बढ़िया है हाल चाल। माँ प्रणाम। और ये रहा डॉगी भाई हमारा, डॉगेज भाई। और ये रहा हमारे मामा का घर, बड़े वाले मामा का घर। और ये रहा अमरूद का पेड़। उस टाइम यहाँ पे अमरूद का नहीं हुआ करता, उस टाइम यहाँ पे आड़ू का पेड़ हुआ करता था, आड़ू का। और आज भी एक चीज़ सेम है, ये खलियान। बट पहले ये वाला रास्ता हुआ करता था जब हम छोटे थे। और उस टाइम तो ये भी नहीं था गाइस, ये आरसीसी रोड भी नहीं थी उस टाइम। नॉर्मल रोटी मट्टी की। भाई मैं बताता हूँ आपको। अब हम सब आएंगे, सब बच्चे यहाँ पर से रोल करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए। ये देखो, और ये है मेरी छोटी मामी, माए प्रणाम। और हाँ, हम सब बच्चे भाई यहाँ पर से, इस पॉइंट से रोल करते हुए नीचे जाते थे। और ये रहा मेरे छोटे मामा का। और ये वाला जो कमरा है ना, ये वाला, ये नॉस्टैल्जिया है भाई, नॉस्टैल्जिया। इस ये दिस इज नॉट अ विंडो गाइस। ये आपने देखा है डोरेमोन, नोबिता डोरेमोन से बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बट ये कमरा, ये खिड़की हमें ये देती नहीं थी। बट इस खिड़की से जो व्यू आता था, हम रोड में देखते थे भाई दिन भर सब। ये देखो। और अब तो मामी ने 2 मंजिला बना लिया है, सेकेंड वाला फ्लोर भी बना लिया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको नीचे से कैसा दिखता है हमारा नानी का घर। मामी से मिलाते हैं। और ये रही मामे का गोट। और ये जो रूम दिख रहा है ना आपको, ये पहले, अब तो इसमें वो रखते हैं जानवरों का अनाज रखते हैं।
बट पहले ये रूम ना, चिल्लाना चिल्लाना भी गाइस वही है अभी भी। ये जो रूम था ये मामा का मामी का था, अब ये मामी का रूम नहीं रहा। कैसे हो? हाय, बढ़िया हो? बढ़िया हो? है। अच्छा, और कैसे हो? हम भी ठीक है गाइस। और मामी ने यहाँ पे भिंडी लगा रखी है। और पहले यहाँ पे भाई भिंडी नहीं हुआ करती, यहाँ पे एक छोटा सा किचन था, कच्चा किचन था, मुझे याद है अभी। तो यहाँ और ये रहा किचन था पहले, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। हाँ, ये एंट्री थी ये। भाई मैं ये कहाँ खड़ा हूँ? अपने नाना नानी के घर में। ये मेरे नाना। भाई अब क्या क्या चेंज हो गया है। ये यहाँ पे दरवाजा हुआ करता था। ये कलर दिख रहा है आपको? ये सिर्फ एक कलर नहीं है गाइस, ये इसमें हम खेलते थे, ऐसे कुछ ऐसे गेम था वहाँ पे, यहाँ पे खेलते थे। और ये था मेरे नानी का मंदिर का कमरा, ये अभी भी मंदिर ही है। और ये वो बेड है भाई नानी का। मैं बताऊँ आपको तो सच्चाई, ये जो बेड है ना गाइस इस बेड के पीछे की कहानी गाइस ये है। ये डबल बेड हुआ करता था, डबल, समझ रहे हो आप? इसकी साइज़ का एक और हुआ करता था। इसमें मैं, मेरा मंददा, दीदी, कब्बू दीदी जिनकी डेथ हो गई बताया था, और तनिष्का, हर्षु, हम सब बच्चे इसमें सोते थे, इतना मज़ा आता था। ये भाई देखो ये उस टाइम भी टूट गया था भाई, बट नानी नया नहीं, इसी को भाई, इसी को काम चलाती थी। और नानी अपना हमारे लिए खाने का सामान सब इसमें रखे रहती थी। जैसे ही छुट्टियाँ पड़ेंगी, नानी को पता चलेगा हम आने वाले हैं, तो नानी सारा सामान हमारे लिए इसमें रखती थी खाने का, और हम यहीं पर बैठे रहते थे, यहीं पर, और बिना कुछ कोई भी हाथ नहीं लाता था गाइस। और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मंदिर की रख दी है, लेकिन यहाँ उस टाइम मंदिर नहीं हुआ करता था। ये देखो बाहर ये डॉल, ये नाना की ट्रॉफी, ये दीदी दादाओं की ट्रॉफी है, मेरे बड़े मामा लोग के बच्चों की ट्रॉफी है। और ये ये गौ माता भाई याद भी, ये भापू वाली थी, ये देखो हैंकर यार सब मैं बोल रहा हूँ मेरा गला बैठ गया गाइस। अब मैं द मेन थिंग इज नानी का घर। भाई ये मामा ने बना रखा है अपना कमरा, भाई साहब, भाई ये देख रहे हो आप? What the fuck? अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर हुआ करता था बेड, भयंकर, मेरा दिमाग घूम गया गाइस, सच्ची बता रहा हूँ यार। यहाँ पे एक चेयर हुआ करती थी, यहाँ पर एक बेड हुआ करता था, यहाँ पर हमारा डबल बेड हुआ करता था, और एक बेड यहाँ पर हुआ करता था। नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे ये देखो, ये सब नानी ने बना रखे, ये भयंकर जितने भी दिख रहे हैं आपको। अब तो यहाँ शायद छोटे मामा सोते हैं, छोटे मामा ही सोते हैं, हाँ उनका ही बिस्तर है। पर भाई ये जो खिड़की दिख रही है आपको, ये देखो, ये जो खिड़की है ना गाइस, ये हमसे ज़्यादा यहाँ पे नानी बैठा करती थी। जैसे ही शाम हो गया, हम घूमने जाएंगे ना, तो नानी यहाँ से देखते रहेगी हम कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। भाई माँ कसम यार, मुझे बड़ी याद आ रही थी हैंकर यार। यहाँ पर से नानी पूरी खिड़की खुलती भाई, ये मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ ना। और यहाँ पे से दिखाओ, व्यूज़ चेक करना कौन सा व्यू आता है। अभी सही से दिखानी, बट यहाँ पर से सीधा रोड का व्यू आता है, और नानी यहाँ पर से बस देखते रहती थी। और ये फोटो, ये भी उस टाइम की है। बहुत कुछ चेंज हो गया भाई, बहुत कुछ चेंज हो गया, बट बहुत कुछ ऐसा भी है जो चेंज नहीं हुआ है। इस कमरे की खुशबू जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे एक कुर्सी हुआ करती थी, मैंने आपको बताया, क्या दिन थे यार भयंकर। सुबह उठो, आगे ऐसे गेट के बाहर जाओ तो जंगल, सामने खेत के आगे जंगल, और ये उस टाइम पे गोदाम हुआ करता था शायद। अब ये देखो, ये वाली चेयर की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, ये वाली चेयर, ये चेयर थी वहाँ पर, अब तो ये बहुत टूट गई है शायद। ये थी स्प्रिंग वाली चेयर गाड़ी की, नाना जी वहाँ पे आर्मी की वो गाड़ी चलाते थे, गवर्नमेंट गाड़ी चलाते थे, नाना गवर्नमेंट जॉब में थे मेरे, तो ये उस गाड़ी की चेयर थी। और ये देखो,
और ये तो बंद हो गया। इस कमरे में बहुत खेला है मैंने। ये कुछ था नाना नानी का घर, बट ये रूम ना भाई बहुत बहुत ही प्यारा सुंदर रूम है। यही था नाना नानी का घर। अब मैं जाता हूँ बड़े मामा के घर में, बड़े मामा के घर में। और ये देखो सामने हो। और भाई एक चीज़ तो बताना भैया, भाई यहाँ पे पता है हाथी आते थे, 30-40 हाथी है, पूछा भी। अब मैं आ चुका अपने बड़े मामा के घर में। बड़े मामा के घर में सबसे अच्छा कमरा मुझे यही वाला लगता था। देखो सुबह होते ही हम लोग आएंगे बड़े मामा के वहाँ, ये मूवी इसमें टीवी देखने। उस टाइम पे भाई ये टीवी बहुत बड़ी हुआ करती थी। आपके टाइम पे तो भाई सबको सब कुछ ही छोटा लगता है। इंसान के पास 10 लाख रुपये हो फिर भी वो छोटा ही लगता है। बट उस टाइम पे ये टीवी क्या लगती थी भयंकर। मैं यहाँ पे बैठता था, यहाँ पे अभी भी याद है मुझे, और टीवी देखता था। और यहाँ पे मामी का बेड हुआ करता था इस एंगल पे। और हाँ, इसमें स्टिकर ही देखते रहता था मैं। जब भी आऊँगा स्टिकर ही देखते रहूँगा। ये स्टिकर क्या लगते थे भाई, ये देख रहे हो कितने। ये इस टाइम पे भाई ये स्टिकर सोचता काश मेरे पास भी होते, मेरे पास भी होते, पर अब है तो मन नहीं। फिर ये आता है बरांडा। यहाँ पे हम लोग इस एंगल में सब लोग, सब बच्चे कैरम, लूडो, जो भी गेम होता है इंडोर गेम, सब यहीं पर खेलते थे सब भाई सब। अब मैं दिखाता हूँ आपको दादा लोगों का कमरा। तो ये है दादा लोगों का कमरा। देखो बड़े वाले जाकर ससी जाकर। और ये रही नाना नानी की फ़ोटो मैं दिखाता हूँ आपको। खतरनाक सी। ये था कुछ मेरे नाना का घर, नानी का घर। और ये रहा मंदिर का कमरा, देख रहे हो। इस रूम में उस टाइम अंकुर दास होता था शायद, जितना मुझे याद है। हाँ अंकुर दास होता था यार। अब तो मैं बोल रहा हूँ ना, अब तो बहुत कुछ भी नहीं रह गया। अब खाली खुशबू ही खुशबू रह गई है और कुछ भी नहीं रह गया भाई। ना लोग भी अब यार, बच्चे जॉब में अब यार, फिर भी यार अब आते भी नहीं है ज़्यादा। अब वो रौनक रह नहीं गई है भाई, जो रौनक थी पहले, जो रौनक हुआ करती थी, जो चहल पहल हुआ करती थी। बट यार जब मैं सोचता हूँ ना भाई खैर, तो मैं सोचता हूँ मैं क्या ही दिन थे वो, क्या ही पल थे वो। और यहाँ पे देखो मामा के जानवर बांधने वाला एरिया है ये। खतरनाक भाई, नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना भाई। तो कुछ यही था आज का नानी का घर होम टूर। अगर आपको हमारा मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी नानी का घर आपको कैसा लगा, क्या आपकी नानी के घर से रिलेट कर पाया। मुझे लगता है कर पाया होगा, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ दी लोगों के घर की कहानी यही होती है जब बड़े हो जाते हैं। सब कुछ ख़त्म हो गया भाई, सब कुछ ख़त्म हो गया इन द सेंस कि वो चहल पहल ख़त्म हो गई यार। अब पता नहीं कब आएगी वो चहल पहल।